कैसे जैसे पेड़ भैया पेड़ पहले 2 महीना पहले पेड़ भई जाते कहीं यार पेड़ भई तो उठाने की तैयारी हो गई। उस पेड़ जमती पलती दूसरे खेत में है, उस पेड़ को उखाड़ के दूसरे खेत में लगाते हैं जाकर के, और दूसरे खेत में जो है पौधा उगा है। इसीलिए उपाधि लड़की की धान की हो गई और एक केरिया में जौ की उपाधि लड़के की हो गई। और भैया जहाँ मतलब गांठी का है बांधी जाती करो भैया, जब ब्याह हो गया तो गांठी तो जोड़ी जाती। ये गांठ क्यों जोड़ी जाती है? ये गांठ इसलिए बांधी जाती है मेरे भाइयों कि चावल हाथ में इसलिए दिए जाते हैं कि चावल कभी टूटता नहीं, टूट करके 2 भाग में तो हो जाता है परंतु पिसता नहीं। जैसे भैया बोरी में भरे धान कुटाऊ न गए, हम तो गांव गांव चले लगे, सर कोई बात नहीं, कुटा करके ले आओ तो भैया कैसे मतलब चावल नहीं करते छोटू भैया समूचे नहीं करते, और उन्हें भैया बटोरी बना जाते हैं आगे जल तो कैसे रहा समूचे रहा खाएंगे, बाई चांस गड़बड़ पेट को उल्टी हो जाए तो हम समझे नहीं। तो चावल इसलिए बांधे जाते हैं जिस प्रकार से चावल नहीं टूटता है उसी भांति से लड़की और लड़के का ये रिश्ता कभी टूटने ना पाए, अटूट होना चाहिए। इसलिए ये चावल बांधे जाते हैं गांठ में। अब भैया जो मांस उगाए गाड़ो जाती बांस इसलिए गाड़ा जाता है कि हर गांठ पर जो है शाखाएं फूटी होती हैं बांस के ऊपर। जिस प्रकार से बांस फलता फूलता है, गांठ गांठ पर जो है शाखाएं फलती हैं, उसी भांति से लड़के और लड़की का परिवार फले फूले जाकर के, इसलिए बांस। और मेरे भाई जब मतलब 6 भावर घूमे की सकैया उल्टी का है बोली जाता, इसमें भी कारण है मेरे भाइयों। 6 भावर घूम करके सकैया उल्टी क्यों मतलब घूमी जाती है, इसमें भी कारण है, ये भी बता देते हैं आप लोगों को। एक बार का जिक्र है कि लंकापुरी का महाराज दशानन रावण विचार किया, भिक्षा मांगने के लिए गया अयोध्यापुरी के लिए। तो रावण इतना विद्वान था कि अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ के महलों के गेट के सामने उसको अंक दिखाई पड़ी। क्या देखे लिखे गेटा पारायण के लिए गया और गेट पर देखा कि महाराज दशरथ के पुत्र होंगे, उनके द्वारा हमारी मौत। अब भैया अन्न जल सब छोड़ दिया लंकापति रावण ने। उसकी रावण की माता का नाम था केकसी। केकसी कहने लगी, हे पुत्र आप दिन पर दिन बुलाते जा रहे हो, क्या कारण है? कहीं अम्मा को पूछो ना, और जैसे मौत हो भी जान ले उनके द्वारा हमारी मौत तो उनसे दूर ही रही है। कहने लगे, हे माँ अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ हैं, उनके दशरथ की लड़का हुई है, उनके द्वारा हमारी मौत। माँ का तुम खाना उना खाओ, परेशान हो सब मतलब ठीक हो जाए। अब भैया केकसी बहुत सुंदर सिंगार करती है, बना सिंगार, और अयोध्यापुरी के लिए चल देती है। उधर से महाराज आखिर के लिए शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर के चल देते। घोड़े पर सवार होकर के उधर से केकसी पहुंची, इधर से महाराज दशरथ जैसे ही देखा केकसी को, मायावी जी
केकसी। अब दोनों का मिलन हो गया, एक दूसरे पर बलिहार हो गए। एकदम से महाराज दशरथ और केकसी इतना मगन हो गए, अपनी अपनी सुध बुध भी जो है भूल गए, बलिहार हो गए। कहने लगे महाराज दशरथ से केकई, देखो देखो प्यारा चेहरा, हरियाली आती जाती है। कितना सुंदर सुहाना मौसम है, इस सुहाने का शुभ अवसर मत जाने दो। वहीं पर केकई के साथ में महाराज दशरथ ने भोग विलास किया। उस भोग विलास के द्वारा महाराज दशरथ का जो है केकसी ने वीर कुंड ही गायब कर दिया। इधर लंकापति रावण ब्रह्मा जी के पास में गया, कहने लगा, तपस्या ब्रह्मा जी की करने लगा लंकापति रावण। अब जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दशरथ पुत्र आप हमसे वरदान मांग लो। दशरथ यानी रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा से, क्या? सुनि दस कंठता है भरतारा, आज ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहने लगा रावण, सुनि दस कंठ कहाई करतारा, और दशरथ के होई न बिंदु कुमारा, उनसे बिंद से कोई संतान ना हो। जब वरदान हो मैं गुरुदेव देते हो, कहीं नहीं ये वरदान मैं नहीं दे सकता तुमको, कहीं ना दे वरदान ना सही, हम खुद जुगाड़ कर ले। अब वहां से रावण क्रोध में आकर के चल देता है कौशल देश को। कौशल्या महाराज कौशल की कन्या थी, कौशल देश में थी, और इधर महाराज दशरथ अपना विवाह करने के लिए गए थे। उस समुद्र के किनारे महाराज दशरथ और कौशल्या दोनों ठहरे हुए थे। इधर लंकापति रावण कौशल्या का हरण कर लिया। ये भाइयों, लंकापति दशानन ने सीता जी का से पहले हरण कौशल्या का किया था। रावण ने कौशल्या का हरण करके एक पिटारे में बंद करके मछली को सौंप दिया समुद्र में। कहने लगा जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक किसी को एक वस्तु मत देना। इधर मेरे भाइयों रावण बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा, कहने लगा सुनो गुरुदेव, तुम कहा कि रहो जो वरदान ना के वो सुनो। रावण कहने लगा ब्रह्मा से, कहने लगा तुम कहा जा हम तुम्हें वरदान जो ना देवो, हम जब उपति वृक्ष जो दे उखारी और करुले फल नहीं लगेगा, हम जमतई वो पेड़ उखाड़ लाए, सीता जी को हरण कर लाए तो उनके लड़का आई है कहाँ? कहने लगा रे दुष्ट,
जो विधि का विधान लिखा हुआ है उसे तुम नहीं मेट पाओगे। इधर महाराज दशरथ उसी समुद्र में स्नान करने के लिए घुस पड़े। वो पिटारी हाथ में लग गई, खोल के देखा उसमें बहुत सुंदर कन्या है। कन्या को देख करके लड़की को मोहित हो गए और उसके महाराज दशरथ के हाथों में जो है लगन का कंगन बंधा हुआ था। उधर कौशल्या के भी एक दूसरे से पूछा तो उधर कौशल्या देश की कौशल्या ने करी, इधर अपना महाराज दशरथ ने दशरथ नाम बताया। तो समझ गए हम दोनों का विवाह होने वाला था। तो विचार किया चलो इसी बगीचे में विवाह कर ले चल करके। महाराज दशरथ और कौशल्या भामरे घूम रहे थे। मेरे भाइयों 6 भामरे घूम चुके थे महाराज दशरथ और कौशल्या। तब तक उधर लंकापति दशानन महाराज रावण आ गया। साथ में घूमने जा रहे थे तब तक लंकापति दशानन ने धनुष बाण निकाला और महाराज दशरथ के ऊपर बाण छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तत्काल ही महाराज दशरथ बैक हो गए। कौशल्या आगे हो गई पीछे और महाराज दशरथ आगे हो गया। मेरे भाइयों वो बाण कभी अबला पर नहीं चल सकता था, इसीलिए मेरे भाइयों उनके प्राण बच गए महाराज दशरथ ने उसी उल्टी भामर से। इसीलिए मेरे भाइयों 6 भामरे सीधी और सतई जो उल्टी घूमी जाती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की, आज सत्य दुर्गे मैया की। भैया लोग तो जयकारा लगाए रे, माताएं बहने बिल्कुल आए। बोलो केदारनाथ बाबा की। हाँ अब आवाज आई रही और ढोलक मजीरा कहूँ बजत हो फिर देखो पा गई है। गौती माताएं बहने ध्यान देना भैया। अरे गाँव दूरी दिनों और सब झूठे का गौती है दादा कहा गए हैं। सोने को लोटा गंगा जल पानी। भैया सोने को फूल बहुत मुश्किल खरीदने दिमाग वालों, फूल सोने को लोटा और गंगा जल पानी है तो झूठा ही। ऐसे जमुना कहाँ है? ऐसे जमुना कहाँ है? टीला को लोटा जो है और माताएं बहने खा गई है। सोने के तारा में भजना बनाया ऐसा भैया दादा सब झूठा है। ऐसे जमुना कहाँ है? टीला के तारा में भजना करो। और भैया का माताएं बहने गई है। वे माता मैंने गुस्सा यमुना ऐसा कहे तो मरी को बनते तो हमारे पता नहीं कहा है भाव को जाए तो वो गुस्सा जी यमुना आई और कहा गई है। सोने की सीख का बरनी डालो कहाँ बरेली और कहाँ जाओ गंज चली जाए खरीदे कहाँ बरेली वालों है जो वैसे जाऊंगा कहाँ है और नीबा की सीख जाओ बोलो गुरुदेव भगवान के। हाँ बढ़िया हो जाए माता बहने गुस्सा कथा सुने भोजो जयकारा लगा रहा हो बस। बोलो केदारनाथ बाबा की। आप आनंद हो। ऐसे भैया हमारी कथाएं काम हो और एक बूढ़ा माता रहा वो रोज कथा सुनाई हमें रोज और 7 दिन की कथा और 6 दिन आए मगर 7 दिन नहीं आई और कथा बहुत प्रेम सुने बैठे
तब हमके ढोलक में या माता जी रोज होती है, आज पता नहीं का है आई आई। तब उन्हें भैया बुलवाए माता जी का। अच्छा उन्हें वो पड़वा रहा है, पड़वा बहु मतलब बीमार हो गो है, बीमार और बहुत धीरे धीरे मतलब मोई मोई करके रहेंगे 6 दिन जिंदा रहो थे मरी गो। अब कोई बूढ़ा बात आए हमके माता जी को बताओ तुम मतलब 6 दिन कथा सुनाई आओ, मतलब 7 दिन का है ना आई कहीं हाय भैया का तुम अभी जिंदा हो के का करी गए कहीं भैया तुम्हारे तना एक बड़वा हमारो 6 दिन हैरान तो ऐसे रह कर रहो 7 दिन मरी गो। कोई दान से हैरान है। बोलो गुरुदेव भगवान की, आज भक्त दुर्गे मैया की। भक्त तालियों के साथ में संकीर्तन करेंगे। गोपाल सहारा बन जाना, प्रेम के साथ में सभी भक्तों ने भगवान का संकीर्तन किया। तो आइए फिर वही कथा की तरफ ध्यान दें। इधर भगवान भोले बाबा मैया पार्वती की भामरे हो गई और मैया मैना और हिमाचल महाराज बड़े ही खुशी के साथ में अपने कलेजे के टुकड़े को अपने मेरे भाइयों जिस समय कन्या का विवाह करते हैं माता पिता, तो चाहते मेरा शरीर भले ही गिरने पड़ जाए परंतु मेरी बेटी को कोई ना कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने जान में बिल्कुल कसर नहीं रखते हैं माता पिता। उसी भांति से मैया मैना और हिमाचल जो कुछ भी हाथ में पड़ता सर्वस्व दान कर देते हैं। दहेज में देते हैं गजर कुंवर हेम को हीरा दीने नाना विधते चीरा, दान करके विदा कर देते हैं। कैसे जा रही है मैया पार्वती भगवान भोले बाबा आगे आगे भोले जाए पीछे से मैया पीछे मैया पार्वती भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आकर के पहुंचे। अब धीरे धीरे उस समय व्यतीत हो गया। उसके बाद में मैया पार्वती भगवान भोले बाबा से कहने लगी, हे स्वामी कब तक ऐसे कैलाश पर्वत पर गुजरी हो, या कोई मरैया का कहना है स्वामी जी, कैसे जो है जीवन व्यतीत होगा इस पर्वत के ऊपर। भगवान भोले बाबा से मैया पार्वती कहने लगी, हाथ जोड़ के, हे स्वामी